हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलाइड कैडर की जो वैकेंसी आई थी उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, तो उसी को देखते हुए मैं इस वीडियो में मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो भी पिछली परीक्षा के आधार पर। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 500 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, उसकी 4 किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। तो इसे करने में बहुत ही कम समय लगेगा। चलिए देख लेते हैं, कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ पर 500 तो आप सभी जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे उसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 500 मीटर। 500 मीटर अपॉन टाइम कितना दे रखा है, 5 मिनट। 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे पहले। तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 मिनट में। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 5 मिनट में 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद 5 से यहाँ पे 10 बार कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 से यह कितने बार हो जाएगा, 5 बार, और 2 से 3 बार। तो 5/3 इसका यहाँ पे आ गया। उसकी स्पीड आ गई 5/3। ठीक है, 5/3 ध्यान रखिए। अब उसके बाद किलोमीटर पर आवर में पूछा है उसने, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 6 उसकी क्या आ गई, किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गई। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब आपको बता दूँ, अगर आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है, तो किलोमीटर पर आवर में आप चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है, अगर आप मीटर पर सेकंड में करना चाहते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यदि राहुल का मासिक वेतन 3 लाख रुपये है और अगले महीने उसके वेतन में 15% की वृद्धि हो जाएगी, तो 15% की वृद्धि के बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। उसका मासिक वेतन दे रखा है 3 लाख रुपये पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाख रुपये यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वृद्धि हो रही 15% की। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे आप। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, क्योंकि आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 और 5 चौक 20, मतलब 5 से 20 बार डिवाइड हो जाएगा 100। ठीक है, तो आप 100 से डिवाइड कर लेंगे ना इस तरह। तो आप यहाँ पे 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब यहाँ पे वृद्धि हो रही, तो मतलब 20 पे 3 की वृद्धि हो रही, तो 23। तो 23/20 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लाख रुपये में यहाँ पे जैसे कि 3 लाख रुपये यहाँ पे दे रखा है, उसमें 23/20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसे डिवाइड करेंगे, तो इसे डिवाइड करने पे क्या आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 से 15 बार यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 23 को 15 से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, तो 23 पंजे कितना होता है, 115, 5 और उसके बाद 23 कम 23 है, और उसके बाद 11, तो कितना हो जाएगा, 34। तो 3,45,000 उसकी मतलब सैलरी आ गई पर मंथ की। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंक्रीज होने के बाद 3,45,000 उसकी सैलरी आ गई। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसलिए आपका, लेकिन सिंपल क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आरसी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि आहान उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 4 दिनों तक कार्य करते हैं और उसके बाद आहान कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में आरसी को कितने दिन लगेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्या करते हैं स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं एग्जाम में, लेकिन आज के बाद नहीं छोड़ेंगे। चलिए किस तरह सॉल्व करना है। आरसी को ए से व्यक्त कर लेते हैं और यहाँ पर आहान को एच से मान लीजिए। ठीक है, हमको मान लिया, मतलब एच से मान लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये क्या 30 दिनों में कर रहा है और यहाँ पर आहान कर रहा है 20 दिनों में। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे उसे 60 को, तो एफिशिएंसी निकालेंगे अलग अलग। तो 30 दूनी 60, उसके बाद 20 या 60। अब ये तीन दोनों की एफिशिएंसी आ गई अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे आरसी कर रही है 2 की एफिशिएंसी से कार्य और आहान कर रहा है 3 की एफिशिएंसी से कार्य। ठीक है, लेकिन वो दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो 2 और 3 कितना होता है, 5। 5 × 4 कर लेंगे, क्योंकि 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो 20 कार्य को कर लेंगे, वो 5 को 20 कार्य को कर लिया। अब टोटल कार्य कितना है, 60। अब 60 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। अब 40 कार्य को हमें शेष कार्य को पूरा करने में आरसी को कितने दिन लगेंगे। आरसी के कितने एफिशिएंसी से कार्य करेगी, 2 दिन, 2 की एफिशिएंसी से। तो 20 मतलब 40 कार्य को कितने दिन में करेगी, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 40 को डिवाइड करने पर कितना आएगा, 20। तो 20 दिनों में वो पूरा कर देगी कार्य को। तो इसका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 10% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी तीन संख्याएं ए बी सी, ठीक है। उसके बाद बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 10% अधिक हैं। मान लीजिए तीसरी संख्या है 100%, ठीक है। उसमें से वो बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तो मतलब यहाँ पे पहली जो ये है वो 20% अधिक है तो 120 हो गई। उसके बाद दूसरी है कितने परसेंट अधिक, 10%, तो वो 110% हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो वो बोला है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली और दूसरी ये है तो इनका अनुपात देख लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 12:11 आ गया। तो 12:11 तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर आ गया, क्योंकि इन दोनों में अनुपात देखना है हम बस, दोनों में, ठीक है। तो इनका कितना आ गया, 12:11। तो ऐसा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 5वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 5, 7 और 9 से विभाज्य हो। तो देख लेते हैं 11 अंकों मतलब 4 अंकों की पूछी है सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन अंकों से विभाजित होने वाली संख्या इनका मतलब मल्टीपल होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा, 3 × 5 × 7 × 9। तो यहाँ पर 9, यहाँ 3 नहीं लेंगे, 9 ले लेंगे ओनली, ठीक है। तो 9 7 63, अब 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 6 30 और 3 5 15, तो 315। अब 315 आ गया। अब यहाँ पे 315 आ रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन हमारा अगर ऑप्शन में 315 होता तो हमारा करेक्ट आंसर होता, लेकिन 315 नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे, आप पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है, 630। तब भी आपको ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब हम 2 से मल्टीप्लाई ना करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी हमारा मैच नहीं होगा, क्योंकि 900 के आसपास आएगा। अब हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, ऑप्शन मैच कराना होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1260। तो 1260 हमारे ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1260। क्योंकि उसमें सबसे छोटी संख्या पूछी थी, हम छोटी से छोटी निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा था। हम इंक्रीज करते जाएंगे बढ़ते हुए क्रम में, तो 1260 इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले इसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद मतलब पहले 1 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर नहीं मैच कर रहा है ऑप्शन तो 2 से करेंगे, 2 से भी मैच नहीं कर रहा तो 3 से करेंगे, तो आपका मैच कर जाए वहाँ तक करना है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अनिल एक मोटरसाइकिल 84,000 रुपये में खरीदता है और इसे 12% की हानि पर बेच देता है, तो मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य बताना है, तो पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 12% की। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 3/25 हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। 3/25 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 12% की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब 12% की हानि पर बेच देता है, तो मतलब 25 पर 3 की हानि करेंगे तो कितना होगा, 22/25, ठीक है। 22/25 हो गया। अब 22/25 इसका 8400 का हम निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, खरीदता है, तो मतलब ये कितने को खरीदा, 25 में, 25 की चीज़ को अब यहाँ पे 22 में बेच दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 12% की हानि ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल करेंगे इसे, तो कैंसिल करने पर क्या आएगा, सॉल्व करेंगे आप आगे तो क्या आएगा, जैसे कि 25 3 75, उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 9 और 9 में उसके बाद 25 3 75 और उसके बाद बचेगा 15 और 25 का 150, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे आगे, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, आपका आंसर यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, लगभग आपका आंसर होगा इसके आसपास, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आप आंसर इसे सॉल्व कर लीजिए, तो मैं आपको तरीका बता दिया, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन अधिक है और हमारे पास टाइम नहीं है। 7वां क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको आंसर बता दूंगा। 7वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 15 और 45 का तृतीय अनुपाती समानुपाती बताना है आपको। तो आपको मैं इसका सॉल्यूशन बता ही देता हूँ, 73,920 आएगा इसका आंसर। तो आप इसमें ज़्यादा टेंशन लीजिएगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको राइट आंसर बता दिया, 73,920 आएगा। अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको तरीका बता दिया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 15 और 45 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तो 15 45 का तृतीय अनुपाती आपको बताना है। तो यहाँ पर 15 हो गया पहला, दूसरा 45 हो गया और तृतीय अनुपाती मान लेते हैं x। अब बाहर वाली का मल्टीप्लाई और बीच वाली का स्क्वायर करते हैं। तो क्या करते हैं, बाहर वाली का मतलब मल्टीप्लाई करके इक्वल टू बीच वाली का स्क्वायर। तो यहाँ पे 45 × 45 बीच वाली का मतलब स्क्वायर कर लेते हैं इक्वल टू
15x, ठीक है 15x हो जाएगा। अब यहाँ 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 3 45 और यहाँ पे 45 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा। तो x 3 अनुपात कितना आ गया 135। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 8वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। किसी वस्तु को 68 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको जानते होंगे कितनी होती है। जैसे निकाल लेते हैं तो 3/20 होती है। अब इसको हम क्या कह रहा है वो हानि पर 15% की हानि पर, मतलब 20 पे 3 की हानि। तो 20 पे 3 की हानि का मतलब 17 की बेचेगा 20 की चीज़ को। तो लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है 68 रुपये में बेच रहा है, लेकिन हम बेच रहे हैं 17 रुपये में। तो यहाँ पे 68 दे रखा है, ये 17 की वैल्यू है और हमें निकालनी कितनी है 20 की। तो यहाँ पे आप 70 चक 68 और 20 चक 80 रुपये उसकी CP आ गई। मतलब अब 80 रुपये CP आ गई उसकी, मतलब कॉस्ट प्राइस। अब उसे 20% का लाभ लेना है इस पर। तो 80 पे 20% का लाभ लेने के लिए मतलब 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। अब 5 पे 1 का लाभ ले रहा है तो 6 की बेचेगा। तो 6 की बेचेगा मतलब, और कितने की उसकी CP कितनी है 5, तो मतलब 5। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 16 से डिवाइड हो जाएगा और 16 छंगे 96। तो 96 रुपये में बेचेगा, उसकी SP आ गई 96। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर से बता देता हूँ एक बार। आप पहले 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 3/20 होती है। 20 पे 3 का लॉस कर रहे हैं हम, मतलब हानि ले रहे हैं 15% की। तो मतलब 20 पे 3 की हानि, तो 17 में बेचेगा 20 की चीज़ को। अब लेकिन हम उसमें वो बोल रहा है कि 17 की नहीं, वो बोल रहा है 68 की बेच रहा है। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 68। तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्योंकि 17 से डिवाइड कर देंगे और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 आ जाएगा। 80 पे हम उसके बाद 20% का लाभ ले लेंगे तो मतलब 120 अपॉन, इस तरह भी कर सकते हैं आप। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 12×8 96। इस तरह भी 96 उसका SP आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी है तो एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।